आज किस विषय को लेकर आज ऋषिकेश देखिए, आज ऋषिकेश में हम आए हैं और ऋषिकेश के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर वन भूमि में बसे हुए लोगों को वहाँ से विस्थापित करने के लिए या वहाँ से हटाने के लिए पुलिस बल ने जो बल का प्रयोग किया है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। आप सबके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट को आधार मान करके सरकार के इशारे पर पुलिस बल ने ये कृत्य किया है। अगर सरकार की मंशा सही होती तो पहले वो वहां पर बसे हुए लोगों से संवाद स्थापित करके तदनुसार आगे बढ़ने का काम करते तो इस तरीके की घटना घटित नहीं होती। और मुझे तो लगता है कि सरकार विषय को जो है भटकाना चाहती है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर आज अंकिता भंडारी जो हत्या हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार से एक बात को बड़े जोर शोर से कह रही है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। और भाजपा के जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार उस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है, कोई कदम नहीं उठा रही है। और उन्होंने ऋषिकेश की जो शांतवादियां हैं उसमें जहर घोलने का काम किया है। और अभी आपने जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रतूड़ी जी को सुना होगा कि किस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया। इनके घर में पुलिस घुसती है और पूरे परिवार का जो सामान था उसको इधर उधर करने का काम करती है, और साथ ही साथ इनके बच्चों के साथ जो व्यवहार किया गया और इनकी बूढ़ी सास जो है, जो दमे से ग्रसित है, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने का काम किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो जिला पंचायत की सदस्य हैं और जो प्रतिनिधि होता है उसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर रही थी, तो इस तरीके का कृत्य अगर इनके साथ हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या स्थिति होगी। अब आप देख लीजिए, पुलिस प्रशासन ने जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं वो बहुत ही गंभीर धाराएं हैं, और उसके साथ साथ ये भी जोड़ा है कि इसमें लगभग कहीं पर 600 का जिक्र आ रहा, कहीं पर 1000 का जिक्र आ रहा। अब वो जिसे चाहेंगे जो है इस मुकदमे में आरोपी बनाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसीलिए आज कांग्रेस ने कहा है कि इस प्रदेश के अंदर अगर कहीं पर भी जो है सरकार पुलिस बल के माध्यम से इस तरीके का कृत्य करेगी तो कांग्रेस उन लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आज मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस और हमारे और साथी जो हमारी विचारधाराओं से अलग हो सकते हैं, लेकिन आज वो भी ऋषिकेश की घटना से पीड़ित है। आज सब लोग हम लाभबद्ध होकर के इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, रावत जी से एक सवाल रहेगा। रावत जी, पहले ये विभाग आपके अंडर में भी था? भैया पीछे वाले शांत हो जाए, 2 मिनट चुप हो जाओ यार भैया, 2 मिनट दे दो जी। सर, आपके पास भी पहले वन विभाग था, आपके पास भी इस तरह के देखिए, ऑर्डर आए थे। मैं एक बात बहुत साफ कह रहा हूँ। जब ये घटना हुई मुझे तुरंत वो समय याद आया जब माननीय हाईकोर्ट से इन्हीं गांव को खाली करने के आदेश हुए थे और वन भूमि को पैमाइश करने के आदेश हुए थे, और उधम सिंह नगर के भी कुछ गांवों को जो वन भूमि पे थे पैमाइश करने के आदेश हुए थे। तो मैंने तत्काल वन विभाग के सभी अधिकारियों के साथ चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और मैंने बैठक की और माननीय हाईकोर्ट को प्रदेश सरकार के ओर से
ये पक्ष लिख के भिजवाया, क्योंकि ये लोग वन अधिनियम और वाइल्ड लाइफ एक्ट से पहले के बसे हुए लोग हैं। अगर इनको जबरदस्ती बेदखल करने का काम किया जाएगा तो पुलिस को गोलियां चलानी पड़ेंगी, लाठीचार्ज करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की जनहानि हो सकती है। इसलिए सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। और वो दिन है और आज का दिन है। और अचानक मैंने जब ये देखा कि फिर अचानक इस तरह जिस तरह वन विभाग और जिस तरह पूरी सरकार, मैं जिस तरह आप मीडिया के माध्यम से वीडियो में देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही हो। मैं उन लोगों से, पुष्कर सिंह धामी भी खटमा में रहते हैं, बिल्कुल जंगल के नजदीक रहते हैं, अगर ऐसा उनके साथ हो जाए, प्रदेश के वन मंत्री के साथ हो जाए, तो फिर क्या होगा? आप कैसे कर सकते हो भाई? सुबोध भाई को नहीं मालूम कि ये गांव कब से बसे हुए? धामी को नहीं मालूम ये गांव कब से बसे हुए? अगर माने सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश कर भी दिया था तो प्रदेश सरकार एक सही पक्ष रख सकती थी, माने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी कर सकती थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आप वन भूमि के नाम पर आज हमको तो बचा नहीं पा रहे हो आप जंगली जानवरों से। पूरा पौड़ी जिला, पूरा गढ़वाल, टिहरी, पूरा कुमाऊं आज भालू से, गुलदार से, तब कहां गया, तब कहां नहीं फोर्स आ रहा आपके पास। रोज एक कोई दिन नहीं जा रहा है जब हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो है हमारी कोई महिला, कोई बच्चा, कोई हमारी माता को जंगली जानवर शिकार नहीं बना रहा है। तब कहां गया तुम्हारा फोर्स? तब कहां जा रहा है तुम्हारा फोर्स भाई? आज केवल ये उत्तराखंड, मैं भी वाइल्ड लाइफ प्रेमी हूं, लेकिन जंगली जानवर रहेंगे, जंगल रहेगा, और ये उत्तराखंड ही रहेगा क्या? 6000 कर्मचारी हैं वन विभाग के पास। क्या 6000 वन विभाग के कर्मचारियों के बलबूते पर जो आज उत्तराखंड टाइगर के रूप में नंबर 1 है पूरे दुनिया के अंदर, तो 6000 कर्मचारियों के बलबूते पर है? 2250 हाथी हैं अगर आज उत्तराखंड में, तो ये केवल 6000 वन विभाग के कर्मचारियों के बलबूते पर है। 750 पक्षियों की प्रजातियां हैं, 28% डायवर्सिटी है अगर आज उत्तराखंड में। देश की जैव विविधता को बनाने में उत्तराखंड का योगदान 28% है, तो ये वन विभाग के कर्मचारियों के बलबूते पर है। हमारी उत्तराखंड की माता बहन, उत्तराखंड के नौजवानों ने बलिदान दिया है यहां के इन्वायरमेंट को बनाने में, और आज उन्हीं के साथ अत्याचार कर रहे हो आप। इसको हम लोग सहन नहीं करेंगे। कालागढ़ को खाली करने का आदेश हुए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट से, मैंने रास्ता निकाला कैबिनेट में ले जाके। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं निकल सकता है। और इसी तरह मैं आज अंकिता की हत्या के मामले में बहुत साफ कह रहा हूं। मेरे पे 2003 में एक उंगली उठी थी, मैंने खुद विधानसभा में मंत्री पद त्याग पत्र दिया, सीबीआई की जांच की मांग करी, डीएनए टेस्ट की मांग करी, सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लूंगा। अरे व्यक्ति को आप बड़े सनातन की बात करते हो, बड़े राम की बात करते हो। राम प्रभु राम को मालूम था कि मेरी सीता पवित्र है, लेकिन एक उंगली उठी थी तो सीता मां को अग्नि परीक्षा से राम ने गुजारा था। क्यों ये कर रहे हो? इसलिए मैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए
ये मांग कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में भी और उत्तराखंड के नागरिक के रूप में भी मैं करना चाहता हूँ। रावत जी, आप मंत्री रहे हैं, वन में आपका बहुत बड़ा अनुभव रहा है। इसको लेकर देखा जाए तो मेन मुद्दा है आसियाना बचाना। इन आसियानों को बचाने के लिए क्या सुझाव है आपके, क्योंकि आप वन मंत्री रहे हैं, आपको इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। मैंने जिस तरह कालागढ़ के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह बेदखल करने के आदेश हुए थे, मैंने सर्वे ऑफ इंडिया, वन विभाग और राजस्व विभाग की कमेटी बनाई और जो वन अधिनियम से पहले लोग बसे हुए हैं उनको बेदखल करने की जरूरत नहीं। वन अधिनियम 1980 में बना, ये गांव उससे पहले के बसे हुए हैं। आप कैसे कर सकते हो? इन पे वही कानून लागू होगा जो 1980 से पहले का कानून था। वन अधिनियम का कानून इन पे लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि जब वन अधिनियम हमने बनाया एज इट इज बनाया। एक सवाल में ये सत्ता पक्ष से होना चाहिए था, लेकिन मौका नहीं मिला। जाएंगे उनके पास भी लोग पूछ रहे हैं कि सरकार के बाद वोट देती, 4-4 बार विधायक बन जाते हैं, मेयर बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, वोटर्स यहाँ मिलते हैं इनको, अब ये चुप क्यों हो गए? ये शर्मनाक है। मैं बता रहा हूँ, मैं शर्मनाक है यहाँ के विधायक को दोनों मामलों में, चाहे ये वन भूमि के मामला हो या अंकिता का मामला हो, दोनों मामलों में देखिए पार्टी अपनी जगह है, लेकिन अगर हमें जनता ने चुना है, हमारी पहली जिम्मेदारी जनता के प्रति है। इस पे लड़ाई लड़नी चाहिए थी इनको।